दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप आज की इस क्लास को एंड तक देखते हैं ना तो दोस्तों आप लोग इस बात को लिख लीजिए, आज के बाद दोस्तों परसेंटेज का जो ये टॉपिक है ना आपके लिए सबसे आसान होने वाला है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम परसेंटेज के क्वेश्चंस को बिल्कुल बेसिक से शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। यहां पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहां पर आप लोग दोस्तों क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। इन सभी क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हमें प्रतिशत का मतलब पता होना चाहिए। अगर हमें दोस्तों प्रतिशत का मतलब पता है ना तो दोस्तों 90% क्वेश्चंस हम खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रतिशत का मतलब दोस्तों यदि हम सबसे आसान भाषा में समझें तो दोस्तों जिस भिन्न का हर 100 है ना तो वह संख्या हमारी प्रतिशत में है, हम ये कह सकते हैं। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में आप लोग यहां पर देख सकते हैं 5 जो है ना इस संख्या का हर 100 है, तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है हमारा ये प्रतिशत में है। और दोस्तों इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5/100, क्योंकि 5 के साथ ये जो परसेंटेज का साइन लगा हुआ है ना इसका मतलब ही ये है कि 5 का हर 100 है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब तो यही होता है। समझ गए ना आप लोग। अब देखिए परसेंटेज के दो ऐसे रूल है दोस्तों जिसके बिना जो है ना क्वेश्चंस बनाया ही नहीं जा सकता। 90% क्वेश्चंस दोस्तों इसी नियम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो सबसे पहला नियम हमारा क्या कहता है कि दोस्तों यदि जिस भिन्न, अगर मान लीजिए कोई भिन्न में संख्या दे रखा है तो अगर दोस्तों उस भिन्न को हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे ना उसके अंश में दोस्तों हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि कोई संख्या भिन्न में दे रखा हो और दोस्तों उसको हमें प्रतिशत में चेंज करना हो तो हम उसके अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वह संख्या हमारा प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। यह है नियम। दोस्तों अब आप लोग कहेंगे कि सर इस कंसेप्ट का यूज कहां पे है। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए एक 20 मार्क्स का टेस्ट होता है, उसमें दोस्तों मैंने 10 मार्क्स लाए, तो दोस्तों मुझे पता है कि मेरे मार्क्स 10 आए हैं। लेकिन दोस्तों अगर मुझे ये पता करना है कि मेरे प्रतिशत में कितने मार्क्स आए हैं तो फिर मैं क्या करूंगा। तो देखिए दोस्तों सर जब चेक करते हैं टेस्ट को तो इस तरीके से लिख देते हैं ना, जैसे 10 मार्क्स आए हैं तो सबसे ऊपर लिखते हैं और कितने में से आए हैं तो नीचे लिख देते हैं, है ना, 10 आउट ऑफ 20, मतलब कि 20 में से 10 मार्क्स आए हैं, इस तरीके से लिखकर और ऐसे गोला लगा देते हैं ना। तो अब आप लोग देखेंगे दोस्तों तो ये जो है ना एक प्रकार से हमारा भिन्न बन रहा है। और देखिए भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने का नियम हमारा क्या कहता है। देखिए पहला वाला नियम, अब आप लोगों को पता चल गया कि इसका यूज कहां पे है। अब हम इसको प्रतिशत में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो बस हमें 100 से गुना कर देना है इसके अंश में, हमें पता चल जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से 20 × 100, 5 5 10 के 50, मतलब कि 50% मार्क्स आए हैं मेरे। ये है नियम, मतलब ये है इसका यूज। अब आप लोग समझ गए कितना इंपॉर्टेंट यूज है इसका। अब देखिए प्रतिशत का दोस्तों हमारा दूसरा नियम क्या कहता है। अगर दोस्तों कोई संख्या जो है ना प्रतिशत में दे रखा हो और दोस्तों उसे हमें भिन्न में चेंज करना हो, ठीक है ना, तो फिर हम क्या करेंगे। तो दोस्तों हमें उस संख्या को जो है ना 100 से भाग कर देना है। अब देखिए हमें ये नहीं देखना है कि वह संख्या भिन्न में है या नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पर 5/10 देख रहे हैं, ये भिन्न में है और प्रतिशत में है, तो हमें ये नहीं देखना है कि ये भिन्न में है क्या है, किस में है, बस हमें 100 से भाग कर देना है। ये बस हमें ये देखना है कि वो संख्या प्रतिशत में होना चाहिए। तो दूसरा नियम हमारा क्या कहता है कि यदि कोई संख्या का मतलब वो भिन्न भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बस आपको दोस्तों ये याद रखना है कि यदि कोई संख्या प्रतिशत में दे रखा हो और दोस्तों उसे हमें भिन्न में चेंज करना हो तो हमें 100 से भाग कर देना है। हमें ये नहीं देखना है कि वो फ्रैक्शन में है, किस में है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 5/10 ये प्रतिशत में दे रखा है और इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, बस इस तरीके से हमें जो है 100 से भाग कर देना है। अब यहाँ पर ये भिन्न का भाग बन गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा और ये संख्या 5/10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे दोस्तों कि सर इसका यूज कहां पे है। तो देखिए दोस्तों 20 मार्क्स का जो टेस्ट हुआ था ना, मान लीजिए 20 मार्क्स के टेस्ट में से दोस्तों मुझे सर ने जो है ना मुझे ये नहीं बताया कि बेटा आपका 10 मार्क्स आए हैं। सर ने मुझे ये बताया कि बेटा आपका 50% मार्क्स आया है। तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि मेरा जो टेस्ट हुआ था वो 20 मार्क्स का हुआ था, तो सर ने मुझे बोला कि बेटा आपका जो है 50% मार्क्स आया। तो मैं क्या करूंगा ना, इस तरीके से मैं लिखूंगा 20 का 50%। सर ने मुझे बताया कि बेटा आपका 50% मार्क्स आए, लेकिन मुझे दोस्तों पता करना है कि मेरे कितने मार्क्स आए, नंबर में मुझे पता करना है। तो देखिए मैं इस तरीके से लिखूंगा 20 का 50% कितना होगा। तो देखिए
20 लिखूंगा और का मतलब होता है दोस्तों मल्टीप्लाई। बोर्ड मास का रूल जब मैं आपको बताया था तो का मतलब आपको बताया था ना, का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो 20 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए 50%, तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जिस भी संख्या में अगर साथ में परसेंट का साइन लगा हो तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या का हर 100 है। प्रतिशत का मतलब ही यही होता है। अब आप सोचिए कि प्रतिशत का मतलब जब हमें पता चल गया तो कितना ईजी लग रहा है ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। 50 के नीचे हम 100 लिख देंगे, ठीक है ना। अब 20 का 50% निकाल दीजिए, पता चल जाएगा कितने मार्क्स आए। ये जीरो से ये जीरो कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, है ना। 2 से 2 ये कट गया, 1 और 1 0, ठीक है ना। देखिए यहां पर दोस्तों हमारा 10 होगा क्योंकि हमने 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना। 2 यहां पर आया और इस जीरो से हमने ये वाला जीरो काट दिया है, तो ये जीरो यहां पर है, तो यहां पर हमारा 10 बन गया ना। अब 10 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 एकम 10 मतलब कि हमारा 10 मार्क्स है। मतलब 20 का 50% 10 होता है। देखिए इस तरीके से 20 गुना में 50 बटे में 100, तो मैंने इस तरीके से किया था, इस जीरो से ये जीरो काट दिया था, ठीक है ना। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1 जीरो ये इसके साथ हो जाएगा ना, 10 होगा ऊपर में क्योंकि 5 से ही काटा है, जीरो तो बचा हुआ है। अब 2 एकम 2, 1 आ गया। अब 1 को आप ये वाला 10 से, इस वाले 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 आएगा। देखिए इसको दोस्तों हम इस तरीके से भी काट सकते हैं, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2, 2 एकम 2, 2 दहा के 20, 10 आ गया हमारा। तो अब दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि परसेंटेज का जो ये टॉपिक है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों सर ने मुझे बोला कि बेटा आपका 100% मार्क्स आया है, तो मैं दिमाग लगाऊंगा कितने में से, तो 20 का 100%, तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 100%, तो 100% प्रतिशत का मतलब मैं दिमाग लगाऊंगा कि प्रतिशत का साइन लगा हुआ है इसके साथ, तो इसका मतलब ये है कि 100 के नीचे 100 है ना। तो परसेंट का साइन यहां से हटा दूंगा क्योंकि मैंने नीचे 100 लगा दिया है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों सर ने मुझे नंबर नहीं बताया कि बेटा आपका 20 में से इतने नंबर आए, सर ने मुझे बस परसेंटेज में मार्क्स बताए 100%। तो देखिए 100 से 100 कट गया, इसका मतलब ये है कि 20 में से मेरे 20 पूरे मार्क्स आए हैं, ठीक है ना, नंबर में, क्योंकि सर ने मुझे परसेंटेज में बताया था तो इसको हमने नंबर में इस तरीके से फाइंड कर लिया। देखिए ये जो संख्या है ना दोस्तों, ये प्रतिशत में दे रखा है और दोस्तों इसको हमें भिन्न में बदलना है, तो यहां पर हमारा दूसरा नियम लागू होगा। देखिए ये वाला नियम हमारा लागू होगा, ठीक है ना। इस तरीके से करेंगे, बस इसके हर में हमें 100 कर देना है। देखिए 16 तिया 48 और 2 50, 50 बटे में 3% को दोस्तों हमें भिन्न के रूप में बदलना है, मतलब भिन्न में चेंज करना है। तो देखिए भिन्न को जब कोई संख्या परसेंट में दे रखा हो और दोस्तों उसे हमें भिन्न में चेंज करना हो तो हमें जो है 100 से भाग कर देना है, बस ये याद रखना है। अब देखिए इससे दोस्तों हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 50 बटे में 3 और हम 100 से भाग कर रहे हैं, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारा भिन्न का भाग बन गया। अब भिन्न का भाग हम सॉल्व कर देते हैं, 50 बटे में 3 गुना में 1 बटे में 100। भिन्न का भाग तो आपको आता ही होगा सॉल्व करने, 50 से कम 50, 50 दूनी 100। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 बटे में 3 दूनी 6, हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बताना है 42 का जो है ना, 42 का 8 सही 1 बटे में 3, 8 या 24 और 1 25, 25 बटे में 3% कितना होगा ये हमें बताना है। तो जैसे दोस्तों मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूं। यहां पर दोस्तों मैं आपको 20 का 50% निकाल के दिखाता हूं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 20 का 50%। तो देखिए 20 में लिखा यहां पर, और का मतलब मल्टीप्लाई, और 50%, प्रतिशत का साइन का मतलब ये है कि इसका हर 100 होगा, प्रतिशत का मतलब ही यही होता है। तो कितना हो जाएगा, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 एकम 2, 2 दहा के 20, है ना। तो 10 आ गया, मतलब कि 20 का 50% 10 आया। तो निकालने का तरीका आप लोग समझिए, इस तरीके से किया है तो इसी तरीके से हम इसको कर देंगे। ये नहीं देखेंगे कि 8 या 24 और 1 25 बटे में 3 जो है ये भिन्न में है, ये नियम यहां पर हमें नहीं देखना है, ठीक है ना। सिंपली वैसे करना है, देखिए 42 का, तो का यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 या 24 और 1 25, 25 बटे में 3 और परसेंट है इस पे, तो हमें नीचे 100 लगा देना है, ठीक है ना। तो यही तो होता है प्रतिशत का मतलब। जैसे 50 के नीचे मैंने 100 लगाया था, तो इसके नीचे भी तो हमें 100 लगाना होगा ना, क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। देखिए 25 बटे में 3 के साथ दोस्तों प्रतिशत का साइन है ना, यहां पर आप लोग खुद देख सकते हैं। तो उस प्रतिशत का मतलब ही है कि उस संख्या का हर 100 होगा, तो इसलिए मैंने 100 लगा दिया। सॉल्व करने के लिए हमें ये तो लिखना पड़ेगा ना, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसे दोस्तों हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 42 गुने में 25 बटे में 3, और 100 से मैंने भाग किया था तो ये भाग को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
अब ये हमारा भिन्न का भाग बन गया, तो पहले हम भिन्न के भाग को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का हमारा नियम कहता है सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन सबसे पहले होगा, ठीक है ना। तो देखिए इसको हम इस तरीके से कर लेते हैं, पहले 25/3, और मैंने क्या किया था 100 से भाग किया था ना, तो जब भिन्न का भाग सॉल्व करते हैं तो इस साइड वाला हमारा जो नीचे में जो हमने हर लिखा था एक, वो ऊपर आ जाएगा और अंश हमारा नीचे आ जाएगा 100। अब देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, 25 से कम 25, 25 चौक 100, ठीक है ना। अब ये हमारा बन गया। अब 3 से अगर हम इसको करें तो 3 कम 3, 3 चौक 12। देखिए अब 4 से दोस्तों आप 14 में भाग कर दीजिए, तो 4 से जब आप 14 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 तिया 12, ठीक है ना। अब यहां पर 2 आ गया। अब देखिए पॉइंट लगाइए, 1 0 लगाएंगे पॉइंट का, ठीक है ना। तो 4 पचे 20, अब ये हमारा कट गया, तो 3.5 रुपीज़ जो है इसका आंसर आ गया। पॉइंट के बाद 0 लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं है 0 का। तो ऑप्शन का जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्या करना है, 130 का x%, तो देखिए 130 लिखेंगे हम, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, है ना, और x के साथ परसेंट का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इसका हर 100 होगा, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही यही होता है, बराबर में 11.7, है ना। तब x का मान हमें बताना है। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए पॉइंट हटाएंगे और 1 नीचे लिखेंगे, और जितना डिजिट होता है उतना हम नीचे में 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। तो 117/10 हो गया, पॉइंट हट गया ऊपर में। अब हम क्या करते हैं, इस 0 से ये 0 कट गया, है ना, और देखिए बराबर के आमने सामने जो है ना, नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर, मतलब कि अंश से अंश और हर से हर नीचे काट सकते हैं बराबर के साइड में। तो इस 10 से ये 10 कट गया। अब देखिए 13 कम 13, 13 नीम 117 होता है ना, तो x बराबर में 9 हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक ना, x बराबर में 9, इसका राइट आंसर ऑप्शन खा हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो यहां पर बोला गया है यदि दोस्तों 170 का 40% 850 है, तो का मतलब मल्टीप्लाई होता है। हम 170 लिखेंगे और का मतलब मल्टीप्लाई लिखेंगे, और 40 के साथ परसेंट का साइन लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि 40 का हर 100 है ना, बराबर में हमें 850 लिख देना है। तो हमें x बराबर मतलब x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये वाला 0 से दोस्तों ये वाला 0 कट गया, और ये वाला 0 से ये 0 कट गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, देखिए 17 पचे 85 होता है ना, तो 5 और 1 0 यहाँ पर हम लगा देंगे, है ना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर शायद x मैंने नहीं लिखा है, शायद यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने जो है ना थोड़ा सा एक मिस्टेक किया है, 850 का x%। अब देखिए का और उसके बाद भी 1% है, तो देखिए 850 का, तो 850 के साथ मैं का के साथ मल्टीप्लाई लगा दूंगा और फिर से इसका x% करूंगा, तो x के नीचे 100 लिख दूंगा, क्योंकि इसका x% बोला गया है, ठीक है ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि x है नहीं तो फिर x का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो जहां तक कटा है उतना रहने दीजिए। अब इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है ना, 170 का 40%, 40/100 बराबर में 850। अब का बोला गया है ना, तो फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और x%, तो x% का मतलब ये है कि इसका हर 100 है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। अब दोस्तों देखिए इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, तो बराबर के बराबर सामने सामने काट सकते हैं, 17 को 17, 17 पचे 85, 5 और 5 कम 5, 5 दूनी 10, ये कट गया, ठीक है ना। x/2 बराबर में 4, देखिए x/2 बराबर में 4, हम साइड चेंज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x बराबर में 4 दूनी 8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ये है कि दोस्तों इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि 0.7% को जो है ना हम और किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना, ये कहने का मतलब। तो सबसे पहले हम 0.7% लिखते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जिस संख्या के साथ परसेंट का साइन लगा है, तो इसका मतलब ये है कि वह संख्या जो है ना उसका हर 100 है, ठीक है ना। तो देखिए 0.7। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पॉइंट को हटाते हैं। पॉइंट हटाने, देखिए पॉइंट हम क्यों हटाते हैं, क्वेश्चन को और आसान इजी करने के लिए। तो हम पॉइंट हटाकर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 7/10 लिख सकते हैं। अब देखिए इसके साथ हमें परसेंट का साइन लगाना है, क्योंकि अभी हमने परसेंट को सॉल्व नहीं किया है, ठीक है ना, हमने खाली पॉइंट हटाया। तो पॉइंट हटाकर 7/10 लिख सकते हैं, प्रतिशत लिख सकते हैं। अब प्रतिशत का मतलब ये है कि इस संख्या का हर 100 होगा। तो अब दोस्तों इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 7/10 और इसका हर 100, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसे जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं,
क्योंकि 100 जो है भाग हो रहा है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना। अब देखिए ये भिन्न का भाग बन गया, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 ऊपर चला जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बटे में आपका देखिए 3 जीरो, तो 1000 हो जाएगा। 7 बटे में 1000 ये आया। अब देखिए 1000 से 7 में आप भाग कर दीजिए। 1000 से हमें 7 में भाग करना, सॉरी शायद मैंने 7000 बोल दिया है, ठीक ना। 1000 से हमें 7 में भाग करना है। आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, हो सकता है मैंने 7000 बोल दिया हूँ, क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो पता नहीं लग पाता कि हमने जल्दी में क्या बोल दिया है। तो 1000 से हमें 7 में भाग करना है, तो देखिए इस तरीके से हम भाग कर सकते हैं। 1000 से दोस्तों 7 में तो भाग हो नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक ना। जब हम पॉइंट लगाते हैं तो 1 जीरो लगाते हैं। अब देखिए 70 में भी 1000 से भाग नहीं हो सकता, तो 1 जीरो लगाते हैं, तो 1 जीरो यहाँ पर भी हम लगाएंगे। अब 700 बना फिर भी नहीं जाएगा, तो 1 जीरो और लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा 7000 हो गया। अब 1000 से 7000 में 7 बार में चल जाएगा, तो देखिए इसको हम काट देते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 0.007। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन का हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें x की वैल्यू बताना है, ठीक है ना। तो देखिए x का मतलब मल्टीप्लाई, तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई ऑलरेडी है। x गुने में 13 इज इक्वल टू 330, और फिर उसका का बोला गया है, तो का मतलब मल्टीप्लाई 32.5% में है, ठीक है ना। तो प्रतिशत का साइन लगा देंगे। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो देखिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्रतिशत का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि इस संख्या का हर 100 है ना, 100 है। अब देखिए पॉइंट 1 लगा हुआ है, तो एक नीचे हम जीरो भी लगा सकते हैं, और आसान करने के लिए मतलब और इजीली सॉल्व करने के लिए लगा सकते हैं ना। देखिए दोस्तों प्रतिशत का मतलब तो 100 होता है, तो हमने जो है 32.5 के नीचे 100 लगा दिया, तो प्रतिशत का साइन हट गया। अब दोस्तों यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है ना, तो इस क्वेश्चन को और आसान करने के लिए और आसानी से सॉल्व करने के लिए 1 जीरो नीचे लगा सकते हैं, तो ऊपर हमारा 325 बन जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 0 से 0 दोस्तों कट जाएगा, ठीक है ना। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, देखिए 5 से अगर हम काटें तो 20 बचे 100, नीचे 20 आ जाएगा, और 5 6 30, 5 बचे 25। देखिए अब दोस्तों 13 से जो है ना हम 65 को काट सकते हैं, 13 बचे 65, ठीक है ना। और 5 कम 5, 5 चौक 20, ठीक है ना। अब देखिए x बराबर में 33 बटे में 4 आएगा। देखिए आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, तो साइड हम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x बराबर में 33 बटे में 4। अब 4 से दोस्तों 33 में जब आप भाग करेंगे तो 4 अठे 32, उसके बाद दोस्तों 4 अठे 32, 10 पॉइंट लगाकर, ठीक है ना। तो 4 दूनी 8 आएगा, और 2 बचेगा, तो 4 पचे 20, 8.25 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम भाग कर सकते हैं, 33 में भाग करना है ना, तो 4 अठे 32, इससे ये कट गया, 1 पॉइंट लगाया, 1 जीरो, 4 दूनी 8, उसके बाद 2, अब 4 पचे 20, ठीक ना। 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 8.25 हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों इस भिन्न को जो है ना हमें प्रतिशत में चेंज करना है। तो देखिए यदि किसी भिन्न को हमें प्रतिशत में चेंज करना हो, तो यहाँ पर हमारा पहला नियम लागू होगा, इसके अंश में हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए ये 300 बटे में 8 बन जाएगा। अब 8 से दोस्तों 300 में आप भाग कर दीजिए। जब आप 8 से 300 में भाग करेंगे तो देखिए कितना आता है, 8 तिया 24, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर 6 और 0, 8 से 56, 5 और 6 और 4 आएगा, और उसके बाद देखिए पॉइंट लगाएंगे, और 8 बचे 40, 37.5% आ जाएगा इसका आंसर। दोस्तों बस ये नियम आपको याद रखना है कि यदि किसी भिन्न को हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो उसके अंश में हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस। देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, इससे दोस्तों हमें और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे दोस्तों इस क्वेश्चन में बोला गया है, एक संख्या को जो है ना 37 सही 1/2 मतलब कि 75/2% बढ़ाने पर प्राप्त संख्या 33 है, तो वह संख्या क्या है, ये हमें नहीं पता, ठीक ना। ये हमसे पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक संख्या, इस क्वेश्चन में हमें नहीं पता है, लेकिन हम एक संख्या मान लेते हैं अपने अकॉर्डिंग 100 है, और दोस्तों इस संख्या का जो है ना, इस संख्या का 10% बढ़ाने पर वह संख्या हमारा 110 हो जाता है, 110 हो जाता है। तो आप लोग ये देखिए कि मैंने 110 लाने के लिए क्या किया, 110 हमारा कैसे आया। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने क्या किया, 100 का जो है ना मैंने 10% निकाला, और जो आया उसको दोस्तों मैंने 100 में प्लस कर दिया। देखिए इस तरीके से मैंने निकाला। जैसे मैंने क्या किया, 100 का मैंने 10% निकाला,
ठीक है ना। तो 100 का 10% निकाला तो 10 आया, और 10 को दोस्तों इस संख्या में मैंने प्लस कर दिया, 100 में प्लस कर दिया, तो हमारा 110 आ गया, ठीक है ना। तो तरीका आप लोग समझिए। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को जो है ना हम इस तरीके से करेंगे सॉल्व। अगर हमें तरीका पता है तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे, जिनको नहीं पता है इसीलिए मैंने ये बताया, तो ये ट्रिक अपनाना है बस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 75/2% निकालना है। अब एक संख्या, तो वो संख्या हमें नहीं पता है, तो उसको दोस्तों हम x मान लेंगे, ठीक है ना। वह संख्या हमारी x हो गई। अब दोस्तों x का 75/2% निकालिए, और जो आएगा ना उसको x में प्लस करना है और बराबर में 33 रखना है। जैसे मैंने 100 का 10% निकाला था, जैसे देखिए मैं बताता हूँ, 100 का मैंने 10% निकाला था तो 10 आया था, ठीक है ना। अब 10 को दोस्तों मैंने किस में प्लस किया था, 100 में प्लस किया था, तभी तो हमारा 110 आया था ना। तो इसी तरीके से हमारा 33 तभी आएगा जब हम इसका x का 75/2% निकालेंगे, और उसमें जो है ना, अब उसके बाद जैसे 100 में हमने प्लस किया 10% निकालने पर, मतलब 10 रुपये, तो इसी तरीके से x का 75/2% निकालने पर हमें x में प्लस करना होगा। ये ट्रिक है निकालने का। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, x का जो है ना 75% निकाल लेंगे। जो संख्या हमें नहीं पता है उसको हमने x मान लिया है। अब x का 75/2% हमें निकालना है, ठीक है ना। आई एम सॉरी, शायद मैंने 75 बोल दिया है, 75/2% निकालना है। तो देखिए 75/2, 37 से ही 1/2 को जब हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, साधारण भिन्न में, तो 75/2% आया। अब इसके साथ परसेंटेज का जो साइन लगा हुआ है ना, तो प्रतिशत का मतलब क्या है, जिस संख्या का हर 100 होता है वो संख्या हमारा प्रतिशत कहलाता है। तो सॉल्व करने के लिए तो हमें इसके नीचे 100 लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। या फिर आप सभी जानते ही जब कोई संख्या प्रतिशत में दे रखा हो और दोस्तों उसे हमें भिन्न में चेंज करना हो तो 100 से भाग कर देना है। या फिर दोस्तों इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे मैंने 100 का 10% निकाला था, तो मैंने क्या करा था, 10% निकाला था तो नीचे 100 लिखा था, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यहां पर हम करेंगे, x गुने में 75/2 बटे में भी हमें यहाँ पर 100, मतलब इसका मतलब ये है कि 100 से हम भाग कर रहे हैं, ठीक है ना। x का 75/2% निकालने के बाद हम x में प्लस कर देंगे जो आएगा, और उसको बराबर में 33 रखेंगे, ठीक है ना। बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम 75 x/2 लिख सकते हैं, और 100 भाग हो रहा है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये हमारा दोस्तों भिन्न का भाग बन गया, तो भिन्न का भाग हम सॉल्व कर लेते हैं। 75/2, 75x/2 मल्टीप्लाई में 1 ऊपर आ जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 25 तिया 75, 25 चौक 100, ठीक है ना। तो 3x बटे में कितना हो जाएगा, 8, है ना। अब ये हमारा आया है दोस्तों x का 75/2% निकालने पर। अब हम इसको जो है ना x के साथ प्लस कर देंगे, ठीक है ना। x के साथ प्लस कर देना है हमें, कितना, 3x बटे में कितना आया था हमारा, बटे में 8। अब दोस्तों हम इसको प्लस कर लेंगे और इज इक्वल टू हमें 33 रख देना है, ठीक है ना। जैसे मैंने 100 का 10% निकाला था और 100 में 10 प्लस कर दिया था, तो कितना आया था, 110 आया था, 110 आया था ना। तो कहने का मतलब यही है कि 100 का 10% बढ़ाने पर हमारा प्राप्त संख्या कितना आ रहा था, 110 आ रहा था। तो तरीका यही था ना, पहले तो हमने 100 का 10% निकाला और फिर 100 में हमने प्लस कर दिया, तो यहाँ पर हमने 100 रखा था, तो इसी तरीके से इसको हमें प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए जब आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, फिर से एक लिख सकते हैं प्लस में, यहाँ पर हमारा 3x/8 इज इक्वल टू 33। अब इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए, इस 1 से 8 में भाग करेंगे, 8 आएगा, 8x प्लस में 3x, तो देखिए कितना आया, 11x/8 बराबर में 33। अब देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा 11x/8 बराबर में 33, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 11 में 11, 11 तिया 33। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x को 1 से करेंगे x आएगा, और 8 को 3 से करेंगे 8 तिया 24, तो जो हमारी संख्या वो है 24। अब दोस्तों आप लोग जो है ना चेक भी कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर बोला गया एक संख्या को जो है 75/2% बढ़ाने पर प्राप्त संख्या 33 आता है, तो कौन सा संख्या, तो हमारा निकला है 24, तो हमने x माना था 24, तो x के स्थान पर हम 24 रख देते हैं और इसका 75/2% निकाल लेते हैं और फिर प्लस कर देंगे और चेक करेंगे क्या 33 आता है। अगर आता है तो फिर सही होगा हमारा आंसर। 75/2%, नीचे डिनोमिनेटर में हमें 100 रखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, लिख सकते हैं इस तरीके से, मैं डायरेक्ट कर देता हूं।
क्योंकि भाग करेंगे तो बात वही आएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक ना, देखिए 25 तिया 75, 25 चौक 100, ठीक ना, 4 एकम 4, 4 छिक 24, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3, ठीक ना, 3 आया। अब देखिए हमारे पास कितना आया, 3 तिया 9, 9 आया ना। और दोस्तों 9 जो आया है, अब 9 हमारा क्या निकला है, पहले आप ये देखिए कि जो 9 हमारा निकला है ना, वो 24 का 75/2% आया है। तो हम क्या करेंगे, जैसे दोस्तों मैंने 100 में जो है 10 प्लस कर दिया था, 100 का 10% निकालने पर 10 प्लस कर दिया था, इसी तरीके से अब हमें जो है ना 24 जो संख्या है इसमें हमें 9 प्लस कर देना है। अब चेक करना है, देखिए आ गया ना 33, तो 24 का 75/2% निकाल कर उसमें हमें प्लस कर देना होता है। जैसे 100 का मैंने 10% निकाला था, तो जब प्लस किया था तो 110 आ रहा था, ठीक ना। तो इसी तरीके से ये है हमारा। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे दोस्तों मेरे जो है ना 20 में से 10 मार्क्स आए थे, तो मैं आपसे पूछता हूं 10 जो है 20 का कितने परसेंट है, 20 का। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है ना, देखिए जिस संख्या के साथ में का लगा रहे उसको सबसे नीचे रखना है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 10 20 का कितने परसेंट है, तो 10 आपको ऊपर रखना है और जिसके साथ का लगा रहे ना तो उसको आपको नीचे रख देना है। और 100 से आप पता ही है भिन्न को दोस्तों हमें जो है प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें इसके अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें पता चल जाएगा। देखिए 20 × 100 5, मतलब कि 50% है। तो इसी तरीके से देखिए 35 के साथ का लगा हुआ है, तो 35 को नीचे रखना है, ठीक ना। इस एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा इजी करने के लिए मैंने आपको समझाया। तो 0.07 जो है 35 का, तो जिस संख्या के साथ का लगा रहा है उसको नीचे रखना है, मतलब डिनोमिनेटर में हम 35 रख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रतिशत निकालना है, तो भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान करने के लिए हम पहले पॉइंट हटा देते हैं, ठीक ना। पॉइंट हटा दिया हमने, तो ये कितना हो गया 7/3500। अब ये हमारा प्रतिशत में है, ये संख्या आपको पता है ना, सॉरी ये हमारा भिन्न में प्रतिशत में चेंज करना है, तो अब अंश से 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अंश में 7/3500। अब ये हमारा भिन्न बन गया। अब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमें नियम पता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 एकम 7, 7 पचे 35, तो कितना आया, ऊपर में 1 है तो 1/5, और 5 से 1 में आप भाग करेंगे तो 0.2% आ गया। यही है, इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों कि अगर आप परसेंटेज के 2 नियम याद कर लेते हैं ना, कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में, तो 90% क्वेश्चंस आप खुद से भी कर सकते हैं। अब यही है, यहाँ पर हमें पता चल गया कि 7/3500 जो है ये एक भिन्न है, और भिन्न को हमें यहाँ पर बोला गया है कि प्रतिशत में बताइए कितना होगा, तो अंश में हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। यदि किसी संख्या का 35% 175 है, तो हम मान लेते हैं वह संख्या x है, और x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो का यहाँ पर है तो का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, और 35%, तो 35% का मतलब ये है कि इसका हर 100 है ना, कितना है 175, बराबर में हमें 175 रख देना है। अब देखिए इसको आप काट दीजिए, x का वैल्यू हमें पता कर लेना है, उसके बाद हमें आगे के स्टेटमेंट का आंसर बताना है। तो देखिए हम इसको अगर काटे तो देखिए 5 सते 35, 20 बचे 100 है ना, और अगर 7 से ये जाएगा 7 2 जो 14, नहीं 7 से नहीं जा रहा है ये, देखिए 7 से दोस्तों ये कैंसिल होगा। देखिए 7 2 जो 14, उसके बाद 3 के आ गया तो 7 5 जा 35 है ना, 25। अब देखिए x बटे में यहाँ पर हमारा 20 आ गया, बराबर में 25, x बटे में 20 बराबर में 25 है ना। अब आप इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x बराबर में 25 दूनी 50 और 1 0 500, तो x बराबर में हमारा आंसर आया 500। लेकिन अभी और आगे सॉल्व करना है। अब पूछा गया है तब 250 का कितना प्रतिशत वह संख्या होगा, तो का देखिए का जिस संख्या के साथ में का लगा रहे ना, तो उसको सबसे नीचे रखना है, बस ये याद रखना आपको। तो यहां पर बोला गया है कि जो 500 जो है ना, ये दोस्तों 250 का कितना प्रतिशत है, का। अब देखिए जिसके साथ का लगा हो उसको नीचे रखना है, तो 500 ऊपर रखिए और 250 नीचे रखिए, है ना। अब ये भिन्न बन गया। अब भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए 0 से 0 हमारा कट गया,
25 से कम 25, 25 दूनी 50 और 1 0 20 हो गया। अब 20 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, तो ये जो है हमारा 200% है। ठीक है ना। 500 250 का, आई एम वेरी वेरी सॉरी दोस्तों, हो सकता है मैंने 250 को जो है ना जल्दी में 225 बोल दिया होगा, मुझे याद नहीं है। ठीक है ना। तो देखिए 500 250 का 200% है, क्योंकि डबल है। कोई भी संख्या अपनी पूर्ण अवस्था में होती है, मतलब 100% पूर्ण अवस्था में होती है, तो दोगुना है ना, तो आप खुद ही देख सकते हैं, तो ये 200% हो गया। ठीक है। तो इस चीज को आपको याद में रखना है कि जिसके साथ का लगा रहे उसको नीचे रखना है। अब 500 जो है 250 का, तो का जिस संख्या के साथ लगा रहे उसको नीचे रख देना है 250 का, इस तरीके से, और अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए अंश से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जैसे दोस्तों मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि 10 जो है ना 20 का कितने परसेंट है, तो 20 को हमने नीचे रखा था, हर में रखा था डेनोमिनेटर में, और 10 को ऊपर, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा निकल कर क्या आया था, और अंश में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 पचे 100, 5 10 पचे 50, 50%, मतलब कि 10 जो है 20 का 50% है, मतलब 50%। अब देखिए अगर दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ कि 20 जो है 10 का कितने परसेंट है, 10 का, तो देखिए 10 को नीचे रखेंगे डेनोमिनेटर में और 20 को ऊपर रखेंगे, और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना अंश में। 10 दहाँ के 100 10, और 20 को 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 200%। जैसे मान लीजिए दोस्तों मेरे जो है ना 20 में से 20 मार्क्स आए हैं, तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि मेरे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 20 में से 20, तो 20 का कितने परसेंट है, ठीक है ना, क्योंकि 20 में से 20 मेरे मार्क्स आए हैं, तो मुझे प्रतिशत में चेंज करना है। तो देखिए 20 का कितने परसेंट है, तो 20 ऊपर रखिए और ये वाला 20 नीचे रखिए, तो यहाँ पर ये निकल कर आएगा कि 20 का जो है 100% है, मतलब कि 20 में से मैंने 20 मार्क्स ले आए तो पूरे 100% ले आए, तो इससे पता चल गया ना कि 100% है ये। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से हम निकालते हैं।